गुड इवनिंग टू ऑल। मैंने एक वीडियो उस बात पर बनाई थी जिसमें केतन की बहन जब बाजार गई थी, बाजार साइड वो कह रही हैं, और उसको गाड़ी में नहीं बिठाया और जब वो खेतों में गए तो उनको गाली गलौज दिया गया। उस पर एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया है, नाम है इनका बलबीर सिंह। मैं कमेंट भी शो करा देती हूँ आपको। ये वैसे तो बहुत सारी बातें मुझे लिख रहे हैं, पर मैं जो मेन बात है उस पर ही बात करूंगी। एक इन्होंने लिखा कि गाड़ी में नहीं बिठाया, उस गाड़ी वाले की वीडियो कहाँ है, यानी कि सबूत कहाँ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं गाली देने वाली वीडियो कहाँ है, उसका सबूत कहाँ है। तीसरी बात इन्होंने कही कि 6 लाख रुपए मिल गए लेकिन इनको फिर भी संतुष्टि नहीं। तो मैं इसे कुछ बातें कह देती हूँ। पहली बात तो ये है कि केतन पर यह आरोप लग रहा है कि उसने लड़की छेड़ी, रेप करा। अब तू मुझे ये बता उसका सबूत कहाँ है। दूसरी बात, तो बाबा जी आरोप लगा रहे हैं कि केतन के पिता ने उसको 10 लातें मारी, उसकी वीडियो कहाँ है। जा जाके आप लोग ये कह रहे हैं कि लड़की का उत्पीड़न हो रहा था, उसके साथ गलत हो रहा था, रेप करने की कोशिश की गई, ये क्या, उसके सबूत कहाँ है। घर में तो वो लड़की के गया था ना, तो भाई वीडियो तो बनानी थी ना उन्होंने भी, उसके सबूत कहाँ है। कोई सबूत नहीं। ये लोग निराधार बात कर रहे हैं। अरे केतन तो अपने बयानों में सारी बातें खुद कह गया। अच्छा, एक कमेंट और है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये है कोई भरत सिंह नेगी, इनका कमेंट है, इसे भी आप देखिए, शो कर देती हूँ। इन्होंने 2 कमेंट मुझे किए हैं। पहले एक के बारे में बात करते हैं। केतन पे ही मैंने बात की थी और इसने उसमें मुझे ये लंबा चौड़ा कमेंट किया है कि तुम आरक्षण लेते हो, पहले आरक्षण हटाओ, इसके लिए लड़ो। तो भाई आपको क्या दिक्कत है अगर आरक्षण मिल रहा है तो? आपके घर से कुछ जा रहा है क्या? आप अपनी जेब से कुछ दे रहे हैं क्या किसी को? जो आरक्षण यहाँ पर गरीब लोगों को मिलता है, आर्थिक रूप से जो कमजोर उन लोगों को मिलता है, क्या आप उनके घर में राशन भर रहे हो जो आरक्षण हटाने की बात करते हो? किसने फायदा उठाया आरक्षण का? जात पात तुम करते हो। जिसको आरक्षण मिला होता है ना, तुमको एक तो छोटी जाति दिखानी है कि ये छोटी जाति के, ऊपर से तुम चिढ़ते भी हो उन लोगों से कि इन्हें आरक्षण क्यों मिल गया। तो जाओ ना, डालो ना पिटीशन। पहले भी मैंने कहा था कि हटवाओ इस आरक्षण को। इसी का एक और कमेंट है, उसमें ये कुछ बातें कह रहे हैं, तो मैं वो कमेंट भी आपको दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ। उसमें ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की बातें सुननी चाहिए, हकीकत में क्या है उसके सबूत लाओ। भाई केतन नहीं रहा, सबसे बड़ा सबूत तो ये है। और दूसरी बात यह कि केतन मरते वक्त अपना बयान देके गया है, एक सबूत ये है। ये जो आप लोग कमेंट कर करके, वीडियो डाल डाल के जातिवाद वाली बातें कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा सबूत तो ये है। अब सबूत मैं तुम लोगों से मांगती हूँ। ये जो तुम केतन पे आरोप लगा रहे हो ना कि उसने रेप किया, उसने घर में घुसा, ये करा वो करा, तो भाई तुम्हारे पास कहाँ है वो सबूत? तुम्हारे पास कहाँ है वो वीडियो जो तुम उस पे आरोप, एक मृतक पे जो तुम आरोप लगा रहे हो, तुम वो सबूत दिखाओ ना। वो बाबा जी बड़ी बड़ी बातें बोल गए कि 1 बजे गया, 3 बजे वहां से पकड़ा गया, तो 1 बजे से 3 बजे के बीच में उसने क्या करा, उसके सबूत कहाँ है? गई थी ना उनकी माताजी माननीय उच्च न्यायालय, तो क्या सबूत लेके गई थी, वो भी उनको दिखाना चाहिए ना। खुद वो वीडियो में बोल गई कि हमने उसे मारा है। तुम लोग खुद गलतियां कर रहे हो भाई। और रही अब ये जो इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है ना, ये कि 6 लाख रुपए मिल गए, उनको फिर भी संतुष्टि नहीं। मुझे नहीं पता कितने रुपए मिले हैं, लेकिन यहाँ मरने वालों पर भी भेदभाव होता है, ये मुझे साफ दिखता है। अभी बैरागी वाला में एक व्यक्ति की हत्या हुई, उस पर इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, वहां पे इन्होंने कोई धरना नहीं दिया। यहाँ देहरादून में एक लड़की की दिन दहाड़े हत्या हो गई, उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी केतन की हत्या हो गई, वहां पर ये लोग नहीं गए। जब अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है तो ये सब लोग सड़कों पर खड़े होते हैं। मुआवजा तो उनको भी मिला था और माननीय न्यायालय ने उसके दोषियों को सजा सुनाई है। उसके बाद भी उस पर सीबीआई जांच हो रही है। तो जो इतनी बड़ी रकम लेकर के जो मुआवजा अंकिता भंडारी को मिला है, वो मृतक है, मिलना भी चाहिए था, वो हकदार थी उस चीज की। देखिए, किसी की जान की कोई कीमत नहीं लगा सकता, ना वो 6 लाख, ना 20 लाख, ना 25 लाख, कोई भी कीमत नहीं होती है किसी भी व्यक्ति की, लेकिन उनको भी तो मिला है। तो फिर क्यों संतुष्टि नहीं होती है उसमें आप लोगों को? वहां पर तो आप सरकार पे घूम घूम के निशाना साधते हो, घूम घूम के कहते रहते हो कि वीआईपी कौन, वीआईपी कौन। तो अगर केतन हत्याकांड में ये बातें कह रहे हो ना आप कि वो गाली देने वाला सबूत कहाँ है, गाड़ी में रोका गया उसका सबूत कहाँ है, ये हुआ उसका सबूत कहाँ है, तो भाई वो जो वीआईपी आप कहते हो उसका भी तो सबूत लेकर के आओ। जिस दिन सबूत लाओगे उसी दिन वो जेल में जाएगा। तो जो आरोप तुम लगा रहे हो उस बात का तुम भी तो सबूत लाओ। तुम दूसरों से सबूत मांगते हो। केतन के घर वालों के पास सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनका बच्चा नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि तुम लोगों ने खुद बयानबाजी कर करके हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा, खुद ही सबूत दे दिए। तो भाई हमसे क्या सबूत मांग रहे हो?
और एक और बात मैं कहना चाहूंगी इस व्यक्ति को, जिसने भी ये 6 लाख की बात कही कि 6 लाख मिल गए फिर भी संतुष्टि नहीं, तो भाई साहब मुझे इतना बता दो कि क्या उस 6 लाख में केतन खड़ा कर सकते हैं उसके माता पिता के आगे? एक आदमी की कीमत आप 6 लाख रुपए लगाते हैं। शर्म नहीं आई आपको ये कमेंट लिखते हुए? थोड़ा सा तो सोचो, इंसानियत मर चुकी है क्या आप लोगों की? कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब 6 लाख में इन्होंने पूरा व्यक्ति खरीद लिया कि 6 लाख मिल गए, अब उनको न्याय भी नहीं चाहिए, उनको संतुष्टि नहीं है या नहीं है? कैसे होगी एक माता पिता को संतुष्टि जब कोई किसी का बच्चा मरता है तो? कैसे होगी? पता नहीं कैसी कैसी बेतुकी बातें करते हैं।